ये देखने की चीज है। लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रहा है, केंद्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हम लोग के बीच प्रदेश के तारनहार माननीय बाबूलाल मरांडी जी इस क्षेत्र से मजदूर के नेता, किसानों के नेता, जन जन के नेता और थोड़ा सामने इधर से थोड़ा हट जाइए, आप लोग सामने आ जाइए, पार हो जाइए ना भाई आप लोग। साथियों, हम लोगों को जी कहें श्री निर्मल महतो जी और इस चुनावी सभा में और उस समय श्री बाबूलाल मरांडी जी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। एक विकास की गंगा बही, चाहे वो सड़क की बात हो, वृक्ष लगाने की बात हो, पढ़ाई की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे ऊर्जा की बात हो, सब में लगा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। बाबूलाल जी ने एक समा बना, हम लोग अपोजिशन में थे, लगा विकास कैसे हो और उसमें ऐसे खरे उतरे, लेकिन इन पर भी भाजपा का नजर लगा और पद अपने वैसे समय में, चूंकि जहां दुग्ध और चंद्रपुरा के लोग जब मुख्यमंत्री का सोमवार में एक क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन किया था कि मुझे झारखंड कहां गया। आज इतने दिन के अंदर न एक पावर प्लांट लगा, न एक यूनिवर्सिटी बना, न कोई इंडस्ट्री लगा, न कोई माइनिंग की पढ़ाई हुई, न कोई महिलाओं को बच्चे और बच्चियों के लिए हुआ। आज इतने लोग, इनका जो सपना था कि जो यहां से झारखंड से लोग बाहर जाते हैं, हम वहां पर ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज दें कि जिससे हम अपने युवक युवतियों को अच्छी पढ़ाई दे सकें, कम खर्चा में हमारे बच्चे। 28 महीनों तक राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन 28 महीनों के कालखंड में विकास की एक बुनियाद को हमने रखा था, विकास के एक रेखा चित्र को हमने खींचा था। यदि बाद के दिनों में उसी रास्ता और उसी रफ्तार में काम हुआ होता तो झारखंड की तस्वीर कुछ और होता। लेकिन बाद के दिनों में इस प्रदेश का विकास के काम नहीं हुए, राज्य के जनता के विकास के काम नहीं हुए। विकास हुआ है तो इस प्रदेश में कुछ नेता और मंत्रियों का विकास हुआ, भ्रष्ट मंत्रियों का विकास हुआ। आज इस प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, शासन से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। यहां के गांव गरीब किसानों को, मजदूरों को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता है। थाना में न्याय नहीं मिलेगा, ब्लॉक में, जिला में कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा और गरीबों की झोपड़ी तक विकास की रोशनी भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए इस राज्य में पारा शिक्षकों की समस्या है। प्राथमिक विद्यालय पारा शिक्षकों के सहारे चलते हैं, लेकिन उन पारा शिक्षकों की आज भी हालत खराब है। ने कहा कि सरकार बनाओ, मदद करो, साथ दो, 3 से 4 महीनों में आपके अस्थायी समाधान कर दिए जाएंगे। आज इस प्रदेश में गरीब के बच्चे कहां शिक्षा प्राप्त करें? इसलिए हमने कहा कि राज्य के सभी पंचायतों में हाई स्कूल स्थापित किए जाएंगे, सभी पंचायतों में। और टैलेंट होने के बाद भी पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं।
इसलिए हमने कहा कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो सभी जिला मुख्यालयों पर, सभी जिला स्तर पर तकनीकी महाविद्यालय होंगे, जहां पर बच्चे, यहां के बच्चियां डॉक्टर बन सकते, इंजीनियर बन सकते, नर्सिंग ट्रेनिंग ले सकते, यानी जितने भी प्रकार के तकनीकी महाविद्यालय होंगे इस राज्य में स्थापित होंगे। राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालय भी स्थापित होंगे। जो इंजीनियरिंग कॉलेज, 30 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज चल सकता है। और करना क्या कहते हैं, पूना में 100 से अधिक तकनीकी महाविद्यालय चल सकता है, तो झारखंड में तो मात्र 24 जिला है, यह क्यों नहीं चल सकता है? इसलिए मैंने आपसे ये कहा, ये राज्य में वो भय का माहौल है। मैं लोगों से कहता हूं कि भाई शांति के बिना हम प्रगति की उम्मीद नहीं कर सकते, और जब तक इस राज्य में अमन चैन नहीं होगा, राज्य प्रगति नहीं कर सकता है। और मैं उन नौजवानों से भी कहता हूं, आए दिन जो हिंसा का रास्ता अपनाते, कभी ट्रेनें उड़ाते हैं, कभी पुलिस के जवानों बेचारों को मारते, कभी निर्दोष लोगों को मारते, मैं उनको कहता हूं कि भाई आपकी अगर समस्या है तो सरकार बात करेगी, लेकिन कानून अगर किसी भी व्यक्ति और संगठन अपने हाथों में लेकर के उत्पात मचाते हैं तो कानून उनके साथ भी सख्ती से पेश आएगी, उनको कभी छोड़ा नहीं जा सकता है। क्योंकि इस राज्य में अमन चैन जब तक नहीं होगा, राज्य प्रगति नहीं कर सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है।